हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्रिया। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब और सवेरा, इमरान, सबको वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इसी के साथ हम जानते हैं कि व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हमारे पास क्या खबरें हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में ट्राई नेशन सीरीज़ की बात की जाए तो ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए आज से ट्रेनिंग सेशन का जो है वो आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान ये ट्राई नेशन सीरीज़ 29 अगस्त से शुरू। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कौमी क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल चैरिटी मैच के इनेकाद का फैसला। T20 मैच में शाहिद आफरीदी और यूनुस खान समेत कई साबका और मौजूदा खिलाड़ी शिरकत करेंगे और इसी के साथ मैच की टिकटों से हासिल होने वाली आमदनी और तशहीरी रकम सैलाब ज़दगान के लिए खर्च की जाएगी। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें तो अरशद नदीम की भरपूर तैयारियां जारी हैं। इंग्लैंड से सर्जरी के बाद लाहौर के पंजाब स्टेडियम में जैवलिन थ्रो ट्रेनिंग के सेशंस। अरशद नदीम का कहना है कि शुक्र है सर्जरी के बाद दोबारा पांव पर खड़ा हुआ हूं। पाकिस्तान का प्रो हॉकी लीग की डेडलाइन बढ़ाने के लिए राब्ता। राना मुजाहिद के मुताबिक मुतल्लिका हुकाम से मुस्बत इशारे मौसूल, अच्छी पेशरफ्त मतवक्के। राना मुजाहिद साहब मुस्बत इशारे तो बता रहे हैं, मगर साथ साथ ये भी जान लें कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों का जो मामला चल रहा है उसके लिए आईपीसी मिनिस्ट्री ने पीएचएफ के सदर तारिक बुख्ती साहब और सेक्रेटरी जनरल राना मुजाहिद साहब को तलब कर लिया है। एंड विद दैट दिस इज ऑल इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं, जाहिर सी बातें बहुत सारी हैं। हमारी पिछले 2-3 दिन से जो फोकस और डिस्कशन है दैट हैज बीन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑन द स्क्वाड दैट हैज कम फर्दर, ट्राई नेशन के हवाले से, एशिया कप के हवाले से। इकबाल साहब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू, क्योंकि जो है अनोखी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इस टेन्योर में। एक और अनोखा काम हमें देखने को मिला, कैटेगरी ए में कोई खिलाड़ी ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा। मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जब से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला आया है, मैंने कभी नहीं देखा कि एक कैटेगरी को खत्म कर दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुना है अपनी शिफत मिटाने के लिए कहा है कि कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी में जाने का अहद नहीं था। अब इनसे कोई पूछे कि आखिर आपने, बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई है बाबर आजम के खिलाफ। मैं बाबर आजम का बड़ा नाक़िद रहा हूँ, लेकिन बाबर आजम क्या इस काबिल है कि एक ही लकड़ी से आप सबको हाथने लग जाएं? हसन अली भी उसी बी कैटेगरी में है, शादाब खान भी उसी बी कैटेगरी में। कितना खेलें शादाब और हसन अली, कितना खेलें? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये लगता यही है कि इस वक्त बाबर आजम जो है पर्सोना नॉन ग्रेटा बने हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और यही वजह है कि उन्होंने ए कैटेगरी में किसी को रखा नहीं। वरना वही कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े सवेरा, कभी की रातें। जब 2023 का वर्ल्ड कप था उसको जाने से पहले बाबर आजम और इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ के घर तशरीफ ले गए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनकी मर्जी से उन्होंने दस्तखत किए। लेकिन अब वक्त कितनी तेजी से बदलता है, वक्त बहुत जालिम है। अब देखें क्या होता है। बेग साहब, क्या खिलाड़ियों की ये खिलाड़ियों की नाअहली है या ये बोर्ड की नाअहली है? देखा जाए तो खिलाड़ी डेवलप तो बोर्ड ही करता है, हम डेवलप ही नहीं कर पाए कोई खिलाड़ी कि हम कैटेगरी ए में रखते। बिल्कुल मीरब, ये बोर्ड का काम है कि वो क्रिकेटर्स को जो है वो इस तरीके से ग्रूम करे कि वो पाकिस्तान के सरदिलाली परचम की सरबुलंदी का सबब बने। अब आप देखिए कितने खिलाड़ी आए और चले गए। कहाँ गया आकिब जावेद, कहाँ गया जादाद खान, कहाँ गया वो बैट्समैन उमैर बिन यूसुफ, कहाँ गया मोहम्मद अली? एक तवील फहरिस्त है जो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। कहाँ गया हसीबुल्ला? तो ये सारे खिलाड़ी, इनको ग्रूम करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। आते हैं और चले जाते हैं। तो ये किसका काम है? ये बोर्ड का काम है। जब भी तो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ेगा और जब भी आप फिर पाकिस्तान क्रिकेट की कैटेगरीज में भी आएंगे और टीम के लिए भी खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे। कंपेटिटिव लेवल तो हाफिज जब बढ़ाएंगे ना, जब कोई प्लेटफॉर्म ऐसा देंगे जिस तरह का प्लेटफॉर्म, मतलब हम तो बात ही यही कर रहे थे जी, चैंपियंस कप ये, चैंपियंस कप वो, जिसकी वजह से कायदे आज़म ट्रॉफी का हमने जिस तरह करवाया कायदे आज़म ट्रॉफी, वो हम सबको पता है। मगर वो कहते हैं ना कि आसमान बदलता है रंग कैसे कैसे। तो इकबाल साहब ने जो बात की है कि लास्ट टाइम अराउंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे और एक पूरा सिलसिला चल रहा था, तो उस वक्त इट वाज दे थ्रेटन्ड द बोर्ड
कि ये चीज़ें रखनी है, हमें ब्रॉडकास्टिंग में से भी इतनी परसेंटेज करनी है, हमने इधर से भी ये परसेंटेज करनी है, और अब टेबल्स हैव टर्न। सो जो आप लोग बात कर रहे थे कि मे बी जो एकदम से उठ के जो है वो तारीफ करने लगे हैं बोर्ड की इस बात पे, क्या वो इस वजह से तारीफ कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम अराउंड जो है द बोर्ड वाज थ्रेटन्ड बाय द प्लेयर्स एंड दिस टाइम अराउंड जो है बोर्ड ने फुट डाउन किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, जो आपने कहा कि धमका रहा है या उनको ज़ेर असर लाने की कोशिश कर रहा है। सनाउल्लाह खान साहब पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो मुल्क में जब इन दिनों वो पाकिस्तान नहीं होते और पाकिस्तान में जब थे वो यहाँ पर टेलीविज़न पर काम करते थे, अब वो अपना डिजिटल मीडिया वो चलाते हैं। हमारे शो पे रेगुलर आते हैं। हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं डरा धमका रहा, कोचेज़ को नहीं डरा धमका रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो इंतज़ामिया है ये सहाफ़ियों को भी डरा धमका रही है, और इतला नर्स है कि सनाउल्लाह खान को भी बैन कर दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है अभी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अगर वक्त बचे इससे कि उन्होंने सहाफ़ियों का दाखिला बंद करना है या लोगों के लिए उनकी जो रसाई है उसको महदूद करना है या लोगों की आवाज़ें बंद करनी है या लोग उन आवाज़ों का गला घोंटना है, तो फिर आप क्रिकेट की तरफ आएंगे। ये कौन सी, क्या इस मुल्क में कोई जमहूरियत है? इस मुल्क में कोई आवाज़ बुलंद करने वाला है कि जब आपके खिलाड़ी आपकी क्रिकेट अपनी रैंकिंग देखें कि आप कहां पर खड़े हैं? आप बांग्लादेश के खिलाफ हारे हैं बांग्लादेश में, आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ में हारे हैं, आप अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप में हारे हैं, आप आयरलैंड जाकर आयरलैंड से हारे हैं, अमेरिका जाकर अमेरिका से हारे हैं। तो दाखिला तो बंद उन लोगों का होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन्होंने इस हालत तक पाकिस्तान को पहुंचाया है। आज आपने उसको बैन किया है, इससे पहले आशिर भट्ट को बैन किया, उससे पहले एक और मुजम्मिल को बैन किया, कादिर ख्वाजा को बैन किया। ठीक है, आप किस को बंद करेंगे? ठीक है, आपको लोगों के चेहरे पसंद नहीं हैं, आपको लोगों की आवाज़ें पसंद नहीं हैं, तो जनाब पूरे पाकिस्तान को और दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तान शायकीन है क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन है, उनको आपकी कारकर्दगी पसंद नहीं है, तो आपका क्या करना है फिर? तो ये भी बैन कर देना चाहिए फिर अगर आप लोगों की कारकर्दगी नहीं। इकबाल साहब, वैसे वाकई ये एक वो कहते हैं ना आवाज दबाने वाली बात कि मेरी तारीफ करो, मेरे लिए तालियां बजाओ, तो मैं सारी मेहरबानी आप पे करूंगा, मगर मेरे खिलाफ अगर सही भी क्रिटिसिज्म करोगे तो मैं बेड़ियां पहना दूंगा। यही चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। सवेरा, मुझे लगता है अब अगली बारी हाफिज इमरान की है और उसके बाद अगली बारी मेरी है कि हम लोग क्योंकि सच बोलते हैं ना, सच किसी को पसंद नहीं है। और आप कह रही हैं आवाज दबा दो, कुछ लोग तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। आपने कादिर ख्वाजा का जिक्र किया, कादिर ख्वाजा कितना ज्यादा बोर्ड की हिमायत में बोल रहे थे हर चीज में। इवन वो मोहसिन नकवी साहब किसी से मिल रहे हैं, वो अपने वजारत दाखिला के हवाले से, उसके हवाले से भी पीसी भी तो दूसरा घर था उनका। हाँ, तो वो अब वो घर बेघर हो गए बेचारे, बेघर हो गए। अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है। लेकिन ये है कि आप तनकीद को बर्दाश्त करें, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और हमारी कोशिश यही है, ना तो हमें क्रिकेट बोर्ड से कोई टिकट लेना है, ना हमें क्रिकेट बोर्ड से कोई दौरा करना है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट हमारा ओढ़ना बिछोना है। 30 साल से मैं इस फील्ड में हूं, तो अब मैं कहां चला जाऊंगा? रेडी तो लगाऊंगा नहीं, मुझे इसी तरफ जाना है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से या दीगर खेलों के हवाले से बात करनी है, तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। और आमिर मीर साहब वो खुद मारूफ सहाफ़ी वारिस मीर साहब के साहबजादे हैं कि जिनका एक बड़ा मकाम था, वो सहाफत पढ़ाते थे उनके वालिद, तो उनके होते हुए अगर पाबंदी लग रही है तो मैं समझता हूँ ये सरासर ज्यादती है।